हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी वहाँ नीलम से उसकी सास माला आकर कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही है? कुछ अलग बन रहा है या रोज की तरह वही सब बना रही है? नहीं नहीं माँ जी, आज तो मैं सबके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। आज मैंने सबके लिए छोले पूरी बनाई है। काफी दिन हो गए थे ना, हमने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था ना, इसीलिए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा हुआ छोले पूरी बना दी, मुझे भी ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। देखा माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या खाना है। अरे मेरी बहुरिया है ही इतनी समझदार। अरे अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जो तेरी देवरानी आए वो भी तेरी तरह समझदार आ जाए और उसके हाथों में भी तेरे ही जितना स्वाद हो। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? अगर स्वाद नहीं भी होगा तो आपकी बड़ी बहू तो है ही ना। मैं आपको रोज रोज एक से बढ़कर एक अच्छा खाना खिलाऊंगी। अरे बहू, तुझ पर तो मुझे आंखें बंद करके विश्वास है। जब से तू शादी करके इस घर में आई है तब से तूने ही तो सब कुछ संभाला है। अरे मुझे तो रसोई में आना ही नहीं पड़ता और तू सब कर देती है। माँ जी, आप कैसी बातें करती हो? मेरे होते हुए आप रसोई में जाओगी? पाप लगवाना है क्या मुझको? आप सासू और सास का काम हुक्म चलाना होता है, ना कि काम करना। अच्छा बहू, तो काम कर ले, मैं तुझे अब और परेशान नहीं करूंगी। कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। कुछ दिनों बाद माला के छोटे बेटे अरुण की भी शादी हो जाती है और शादी के बाद माला की छोटी बहू दिव्या की पहली रसोई का दिन आता है और वो रसोई में सबके लिए चीज पराठा बना रही थी। तभी वहाँ नीलम आती है। अरे दिव्या, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। आज सबके लिए कुछ खास क्या बना रही हो? मैं सबके लिए चीज पराठे बना रही हूँ। मैंने सोचा आज क्यों ना सबके लिए पराठे हो जाए, और वैसे भी मैं बहुत अच्छे चीज पराठे बनाती हूँ। देखना सबको बहुत पसंद आएंगे। बना लो जो भी बनाना हो, लेकिन यहाँ पर सबको मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है। फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, लेकिन कोई नहीं, तुम भी कोशिश कर सकती हो। दीदी, पहले भले ही सबको आपके हाथ का खाना पसंद आता होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। देखना कैसे देखते ही देखते मैं सबकी मनपसंद बहू हो जाऊंगी। अच्छा जी, चलो तुम इतना बोल ही रही हो तो हम भी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देख ही लेंगे। दिव्या और नीलम दोनों ही मन एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दिव्या सबके लिए पराठे बना देती है और नाश्ते के लिए टेबल पर लगाती है, तभी वहाँ पर घर के सभी लोग खाना खाने आते हैं। माला और नीलम का पति दीपक जैसे ही चीज पराठा खाता है तो दोनों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। वाह दिव्या बहू, आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद कुछ अलग खा रही हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। दिव्या, मुझे 2 पराठे और देना। बहू मुझे तो दे दे, और वैसे भी इतने अच्छे पराठे मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन अब तूने इतने अच्छे बनाए हैं कि रुका भी नहीं जा रहा। नीलम बहू, तू भी दिव्या बहू से ऐसे ही पराठे बनाने सीख ले तो मजा आ जाए। माँ जी, आप लोग तो ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे आपने आज से पहले इससे अच्छे पराठे कभी खाए ही नहीं हो। अरे आप लोग तो इससे कई ज्यादा अच्छे पराठे खाते हो मेरे हाथों के। नीलम, तुम भी पराठे अच्छा बनाती हो, लेकिन दिव्या के हाथ के पराठे की बात ही कुछ अलग है। अरे क्या स्वाद है। अरे एक बार तुम भी खा के देखो, तुम खाओगी ना, पक्का कह रहा हूँ, तुम भी ना दिव्या की फैन हो जाओगी। अब तो कहना पड़ेगा भाई, आप पराठे हो तो दिव्या बहू के हाथ के पराठे हो, वरना पराठे हो ही ना। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि मैं पराठे बनाऊंगी तो सब आपके हाथ का खाना भूल जाएंगे, और देखो वही हुआ। यहाँ कोई आपके बनाए खाने को पूछ भी नहीं रहा है। क्या दीदी, आप भी ना। आज तो इतने सबकी तारीफें बटोर ली, लेकिन देखना मैं भी कम नहीं हूँ। कल ऐसे पराठे बनाऊंगी ना कि आज जिस तारीफ से इतना उड़ रही है ना, कल उतनी ही जोर से जमीन पर आकर गिरेगी। नीलम को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग दिव्या की तारीफ करते हैं और वो अगले दिन सबके लिए प्याज के चटपटे से पराठे बनाती है, और जब सब वो पराठे खाते हैं तो जैसे ही माला वो पराठे खा रही थी तभी उसकी पड़ोसन सुजाता आती है और वो भी माला के साथ साथ पराठे खाने लगती है। बाहर कहीं से मंगवाए हैं क्या ये पराठे? अरे नहीं, ये मेरे बहू नीलम ने बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ, तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? अरे इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। सही है माला, तेरा तो घर में इतनी अच्छी बहू मिल गई जो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। आंटी, आपको पराठे इतने पसंद आए? अरे भाई, पसंद कैसे ना आई, तूने बनाया ही इतना अच्छा है।
मैं तो कब से तुझे जानती हूँ माला, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं पता था कि तेरी बहुएं इतना अच्छा पराठा बनाना भी जानती हैं। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं। कुछ लोग होते हैं जो खुद के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अच्छा बनाती हूँ पराठा, लेकिन कभी घमंड नहीं किया है। नीलम अब खुद ही अपनी तारीफ के पुल बांधे जा रही थी कि तभी वहाँ दिव्या अपने हाथ के लच्छेदार पराठे लेकर आती है और वो सुजाता को खिलाती है। सुजाता को लच्छे वाले पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, ये भी कितना बढ़िया है। दिव्या बहू, तूने बनाया है? जी ये मैंने ही बनाया है। मैं तो आलू के पराठे इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे बनाना जानती हूँ। आपको नहीं पता, लेकिन मेरे मायके में सब लोग मेरे हाथ के पराठों की ही तारीफ करते हैं। अरे माला, कहाँ से ऐसी हीरे जैसी बहुएं लेकर आई है? बिल्कुल हीरा है, हीरा। और इनके हाथ के पराठे तो सच में खाकर मजा ही आ गया। अच्छा नीलम और दिव्या बहू, जरा कुछ पराठे मेरे घर के लिए भी दे दो। दिव्या और नीलम अब हर जगह खुद को ही बस आगे देखना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन अब भी दोनों की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद नीलम ने प्याज के पराठे और वेज सब्जी वाले पराठे और दूसरी तरफ दिव्या ने आलू, चीज और लच्छा पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे, जिसे देखकर माला और दीपक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे तुम दोनों ये क्या क्या बेचने निकली हो? तुम दोनों ने ये 5 पराठे क्यों बनाए हैं? माँ जी, ये दिव्या कुछ ज्यादा ही बनती है। आपको नहीं पता, लेकिन ये खुद को मास्टर शेफ समझती है। और आपको पता है कि ये क्या बोलती है कि मुझसे अच्छा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता है। हाँ तो पूरी बात बोलो ना दीदी। मैं ही नहीं बल्कि आप भी तो यही बोलती हैं कि आपसे अच्छे पराठे कोई नहीं बना सकता। और जब मेरे अच्छे पराठों की तारीफ हुई तो आपको जलन हो रही है। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे जलती हूँ? माँ जी, देख रही हो ना आप अपनी छोटी बहू को, ये मुझे क्या बोल रही है कि मैं इससे जलती हूँ। माँ जी, दीदी तो अपने आगे किसी को समझने वाली ही नहीं है, लेकिन आप भी तो जानती ही हो कि मुझसे अच्छे पराठे कोई नहीं बनाता। आप बताओ माँ जी कि मैं अच्छे पराठे नहीं बनाती हूँ। माँ जी की चुप्पी से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं अच्छे पराठे बनाती हूँ? नीलम, तुम भी समझने की कोशिश करो कि ना दिव्या तुमसे छोटी है, तुम्हारी देवरानी है। अरे यार, वो कुछ कह भी रही है, कर भी रही है तो क्या हो गया? अरे छोड़ दो ना, बच्चा समझ के माफ कर दो। तुम क्यों उससे आगे बढ़ना चाहती हो? अरे हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। आपको अपने भाई की बीवी की तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। ये क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों बराबर है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि हम दोनों एक बराबर है, बल्कि दिव्या तो मेरे आसपास की भी नहीं है। बस करो तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों घर की बहुएं हो, लक्ष्मी हो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ना है बस। तो चलो अब एक काम करते हैं, तुम दोनों अपने इन 5 परोठों की दुकान खोल लो और बेचना शुरू कर दो। जिसकी ज्यादा बिक्री हुई वो खुद समझ जाना। माला के कहने पर वो दोनों अब दुकान खोल लेते हैं और दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जिस दुकान को बस एक मुकाबले के लिए खोला गया था, अब उस दुकान को वो पैसा कमाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कांता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और अपनी पड़ोसन नीलम को आवाज लगाते हुए बोलती है। अरे नीलम बहन, कहाँ हो आजकल? अरे बहन, घर के अलावा और जा भी कहाँ सकते हैं? तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, काफी समय हो गया था तुमसे मिले हुए। मैंने सोचा आज तुम्हारे घर ही चली जाती हूँ। तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल भी लूंगी और इसी बहाने चाय भी पी लूंगी। कांता बहन, तुम्हारी चाय की आदत अभी भी नहीं गई ना? अरे बहन, क्या करूँ, बिना चाय के दिन ही नहीं गुजरता है और घर में चाय बनाने वाला कोई है भी तो नहीं। क्यों? तूने अभी तक अपने बेटे अर्नव की शादी नहीं की क्या? नहीं बहन, अभी कहाँ की है। बाकी मैं सोच रही हूँ अर्नव की शादी करवा दूँ। घर में बहू रहेगी तो कम से कम चाय तो बनाकर पिला देगी ना। और नहीं तो क्या, मेरा तो बेटा नहीं है, वरना मैंने तो अब तक अपने बेटे की शादी कर देनी थी। अच्छा, तू यही रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस तरह अब नीलम चाय बनाकर ले आती है और दोनों पड़ोसन बातें करते हुए चाय के चुस्के लेना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और कांता भी अपने घर आ जाती है। कांता के दिमाग में शादी की बात बैठ जाती है और अब कांता अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता का भाई यानी अर्नव का मामा चंपक कांता के पास आता है और कांता से कहता है।
अरे कांता बहन कैसी हो? बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं अपनी बहन से मिलने के लिए। अरे चंपक भैया, यहाँ पर आकर आपने बहुत अच्छा किया। अब आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कांता, ये चाय की आदत छूटी नहीं तुम्हारी? अगर तुम्हें चाय की आदत नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें यही कहेगी, मेरी सास को चाय की आदत है। अरे भैया, मेरी बहू क्या कहेगी? मेरी तो कोई बहू है ही नहीं। मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन उसके लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही। पहले बहू आए तभी तो बहू के साथ लड़ाई करने में मजा आएगा ना। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अर्नव के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, लेकिन जैसा हमारा अर्नव अपने लिए लड़की चाहता है, बिल्कुल वैसी लड़की है मेरे दिमाग में। कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या सच में मेरे अर्नव की पसंद की कोई लड़की मिल सकती है? और नहीं तो क्या, कहो तो बात करूँ। नेकी और पूछ पूछ, अगर ऐसा है तो आप उसकी फैमिली से जरूर बात कीजिए। हाँ हाँ बहना, बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाई है। उस चाय की चुस्की लिए बिना आप मेरे घर से नहीं जा सकते। कांता की बात सुनकर चंपक ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और कुछ देर में कांता चाय बनाकर लाती है और चंपक हंसते हुए चाय पी लेता है। और कुछ समय बाद कांता के घर से चला जाता है और शाम को जब अर्नव अपने ऑफिस से घर आता है तब कांता उसको सारी बात बता देती है। तभी चंपक का फोन आता है। अरे बहना, लड़की वाले मान गए, कल वो देखने के लिए बुला रहे हैं। हाँ हाँ, हम आएंगे। अब अगले दिन वो अर्नव के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। थोड़ी देर कांता और अर्नव लड़की के घर में बैठे रहते हैं कि तभी कांता लड़की वालों से कहती है, अरे बहन, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आखिर हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार कब होंगे? कांता के इतना कहने पर वहाँ पर भारती नाम की एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। उसके हाथ में चाय देख कांता कहती है, अरे वाह मेरी बहू, तू तो मेरे अर्नव के जैसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। खैर छोड़ो इन बातों को। बहू, तुम मुझे ये बताओ कि ये चाय तुमने बनाई है? भारती अपनी नजरें झुकाए अपनी होने वाली सास से कहती है, हाँ, ये चाय मैंने ही बनाई है। आप एक बार इस चाय को चक्कर तो देखिए। आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो पीते ही रह जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर कांता चाय का कप उठा लेती है और चाय पी लेती है। कुछ समय बाद अर्नव और भारती को कुछ देर के लिए अकेले बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ अर्नव भारती से कहता है, भारती, मेरी माँ को चाय की आदत है। तुम मेरी माँ को अगर खुश रख सकती हो तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करना, और उनकी इच्छा तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि चाय ही रहेगी। आप बेफिक्र रहिए अर्नव जी, अब वो भी मेरी माँ है। कुछ समय बाद कांता अपने बेटे का रिश्ता भारती से फिक्स करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद भारती अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और बेचारी भारती अपनी सास के लिए चाय बनाते बनाते थक जाती है। दिन में कम से कम कांता 15 से 20 बार चाय पी लेती थी। अपनी सास की चाय की ये आदत देख भारती बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैं तो आपकी चाय की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप अपनी चाय की आदत कब छोड़ेंगी? मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, माँ आपको कौन सा गम है जो आप चाय पीकर उस गम को भुलाती हो? अरे बहू, तू नहीं समझ सकती मुझे। खैर छोड़, तू मेरे लिए चाय ला दे बस। अपनी सास की बात सुनकर भारती अपने पैरों को पटकते हुए किचन में चली जाती है और गुस्से में चाय बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू भारती के साथ बाजार जाती है कि तभी उसे एक जगह चाय की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में कुल्हड़ वाली चाय बिक रही थी। ये देख कांता कहती है, अरे बहू, तूने कभी कुल्हड़ वाली चाय पी है? कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है। चल, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। माँ जी, मुझे नहीं पीनी कुल्हड़ वाली चाय। वैसे मैंने भी पी रखी है कुल्हड़ वाली चाय। बहू, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाकर ही रहूंगी। बस माँ जी, बहुत हुआ। आपको तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी बहू हूँ। मैं आपको चाय नहीं पीने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भारती अपनी सास का हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आती है। इस तरह कांता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए भारती के ऊपर अपना गुस्सा उतार देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है।
शाम को जब अर्नब आता है तब भारती अर्नब को सारी बात बता देती है। यह सुनकर अर्नब कहता है, अरे भारती, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था ना कि मेरी माँ की चाय की आदत बहुत गंदी है। अब तुम इसे झेलो। अर्नब जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको पता है माँ कमजोर हो रही है। खुदा ना खास्ता आप जिस माँ से इतना प्यार करते हैं, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी अपनी माँ को चाय पीने के लिए ही कहेंगे? अर्नब और भारती की बात सुनकर कांता वहाँ आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू डॉक्टर मत बन, समझी? कांता इतना बोल ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देख अर्नब घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आती है और कांता का चेकअप करने लगती है। कांता की हालत काफी खराब देखकर डॉक्टर अर्नब से कहती है, तुम्हारी माँ के शरीर का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी माँ को शुगर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी माँ को चाय पीने से रोको और उन्हें फीकी चीजें दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। और अब कांता को जब होश आता है तब अर्नब कांता को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कांता को अब एहसास होता है कि उसकी बहू उसके लिए गलत नहीं सोच रही थी और उसे एहसास होता है कि जाने अनजाने में उसने अपनी बहू को कितना गलत बोल दिया है। जिसके बाद कांता अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत गलत बोल दिया। मैं चाय की शौकीन इतनी हो गई थी कि ये भूल ही गई चाय मेरे लिए खराब भी हो सकती है। नहीं मम्मी जी, आपका गुस्सा जायज था। अगर मुझसे इस तरह की कोई आदत होती और आप इसे छुड़वाना चाहती तो शायद आपके जैसे मैं भी यही करती। भारती और कांता को बात करता हुआ देख अर्नब को भी अपने कटु शब्दों पर पछतावा होता है और अब अर्नब भी अपनी नजर झुकाए भारती के पास आता है और उससे कहता है, भारती, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत गलत बोल दिया था, इसे तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो इस घर की ना भला चाहती थी और लेकिन मैं मोटी बुद्धि का था जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन तुम। अरे अर्नब जी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। भला मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ? चलो तो अब सब बढ़िया है। बहू एक कप चाय हो जाए? तो देखा अर्नब जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरी सास की चाय पीने की आदत कभी नहीं जाएगी। अरे बहू अब पिला भी दे। इतना कहकर भारती, अर्नब और कांता तीनों ही ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।